हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को, मनुष्यों को और दैत्यों को क्या उपदेश दिया है, उसी के बारे में एक छोटी सी वेद में कथा है, उसी की मैं चर्चा करूंगा। तो वेद में कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी की तीनों संतानें और उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ब्रह्मा जी के पास गया। उनमें देवता लोग भी थे, मनुष्य भी थे और राक्षस भी थे। ये तीन प्रकार की ब्रह्मा जी की सृष्टि है। तीन प्रकार के माया के गुण भी होते हैं। सात्विक गुण जो देवताओं के होते हैं, राजस गुण जो मनुष्यों के होते हैं और तामस गुण जो दैत्य, असुर और राक्षसों के होते हैं। तीनों ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा कि हम लोग कल्याण के लिए आपसे कुछ उपदेश चाहते हैं, तो कृपया मुझे कुछ उपदेश दीजिए ताकि हम तीनों लोग का कल्याण हो सके। तो ब्रह्मा जी ने तीनों लोगों की तरफ देखा और कहा द द द और चलेगा। ये लोग बड़े चिंतित हुए कि मैं उपदेश के लिए हम लोग उनसे ब्रह्मा जी से बोले और ब्रह्मा जी बस बोले द द द और चले गए। अब इसका हम लोग को अर्थ कौन बताएगा। ब्रह्मा जी देवताओं की तरफ भी देख के बोले द, मनुष्यों की तरफ भी देखा उन्होंने और बोला द, और दैत्यों की तरफ भी देखा और बोला द। अब वो लोग अपने अपने गुरुओं के पास जाकर त का अर्थ पूछने के लिए गए। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं, तो उन्होंने इसका मतलब बताया कि द माने होता है दाम्यत, यानी देवताओं के लिए द का मतलब हुआ दाम्यत, और मनुष्यों के गुरु ने कहा द का अर्थ है दत्त, और देवताओं के गुरु जो शुक्राचार्य हैं उन्होंने द का अर्थ बताया दयध्वम, यानी कि दाम्यत दत्त दयध्वम। ये तीन शब्दों का उपदेश ब्रह्मा जी ने दिया। संस्कृत में है और ये वेद में बताया गया है। बृहदारण्यकोपनिषद जो है कि 5वें अध्याय के दूसरे ब्राह्मण का पहला, दूसरा और तीसरे मंत्र में इसकी व्याख्या की गई। तो इसका जो अर्थ है, तो देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति जी हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ, देवताओं को कहा कि तुम्हारे यहाँ बहुत ऐशो आराम है और बहुत ऐशो आराम का सामान है। तुम लोग बहुत विषयी हो चुके हो। ये पांचों इंद्रियां जो हैं, ये खाना है, ये सुनना है, ये सुनना है, ये रस लेना, तो तुम लोग ऐसा करो कि दम करो, यानी इंद्रियों को वश में करो, अपने इंद्रियों को वश में करो, तभी तुम लोग का कल्याण किया। और दाम्यत माने इसका अर्थ होता है दम करना है, इंद्रियों का दमन करना है, इंद्रियों पर शासन करना है, इंद्रियों को वश में करना है। ऐसा उपदेश देवताओं के लिए ब्रह्मा जी ने दिया। अब आई मनुष्यों के बारे। तो मनुष्यों से कहा कि तुम लोग संसार में जाकर भगवान की सृष्टि पर अपना अधिकार जमाने लगे हो। इतनी जमीन हमारी है, हमारे नाम है, ये मकान हमने बनवा लिया है, ये हमारे 10 करोड़ जमा कर दिया है बैंक में, हमारे नाम पे है। ये सब अन्याय किया हुआ है। मनुष्यों, तुम लोग भगवान से जो कुछ भी मिलता है उसको अपना मान लेते हो। भगवान ने तुमको भेजा था कि हमारे संसार में जाओ और संसार से उतना ही लो जिससे तुम्हारा काम चल जाए। खाना पीना, कपड़ा, रहना, ये सब चीज़ें, 3 चीज़ें खास है इसमें।
इससे काम चल सकता है। कपड़े 100 रुपये के भी आते हैं, 1000 के भी आते हैं, 10,000 के भी आते हैं। हर चीज़ जो अधिक सृष्टि का सामान लेना, ये गरीबों का हक मारने के बराबर है। भागवत में वेद व्यास जी कहते हैं कि अधिकम यो अभिमन्ये सहस्तेन दंडमर्हति। वेद व्यास जी ने कहा कि अगर कोई अधिक कुछ लेता है भगवान की सृष्टि में, तो वो वैसे ही चोर है जैसे संसार में कोई डाका डाल करके और अरबपति हो जाए। भगवान की संपत्ति है, भगवान के हम लोग बच्चे हैं, जिसकी ज़रूरत तुमको है तो बस उतना ही संभाल लो यहाँ से। तो उन मनुष्यों को द का अर्थ बताया, दान करो। कहा गया है प्रगट चारि पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, एन केन विधि देन दान करे कल्याण। महाराज कलयुग में तो मनुष्यों की दान सबसे श्रेष्ठ बताया गया, इसलिए दान जरूर करना चाहिए। दान से अंतःकरण की शुद्धि होगी, भगवत कृपा मिलेगी। अगर दान नहीं करोगे तो दंड मिलेगा, ऐसा वेद व्यास जी बता रहे हैं। क्या दंड मिलेगा? तो वेद व्यास जी ने बताया, अदत्त दाराश्च भवे दरिद्री। गरुड़ पुराण में कहा गया कि दान नहीं करोगे तो अगले जन्म में दरिद्र बनोगे, दरिद्र के घर में पैदा होना पड़ेगा। और पेट ऐसी चीज है महाराज कि उसमें कुछ न कुछ सामान डालना ही पड़ेगा खाने का। अगर ईमानदारी से नहीं जाता है तो बेईमानी से जाएगा, चोरी होगी, डकैती करोगे। पेट के पालन के लिए पाप होगा, तो दरिद्र होने के कारण और भी पाप होंगे, तो नरक मिलेगा और फिर दरिद्र बनेंगे। इसलिए दान करो मनुष्यों, ऐसा वेद व्यास जी बता रहे हैं। और राक्षसों से कहा कि तुम लोग हिंसा करते हो, मर्डर करते, स्वार्थ के लिए तुम लोग जीव हत्या करते हो। तुम लोग दया सीखो, गरीबों पर दया करो। तो दाम्य देवताओं को उपदेश दिया, दत्त मनुष्य को, दयाध्वम दैत्यों को, इंद्रियों का दमन देवताओं को, दान मनुष्यों को, दया राक्षसों को। ये तीनों उपदेश ब्रह्मा जी ने सिर्फ 3 अक्षर द करके उपदेश उन्होंने दिया। तो सबसे श्रेष्ठ है कि हम लोग कलयुग में दान करें, और किसी पात्र अपात्र का विचार किए बिना भी जो भी श्रद्धा हो, जो ही आपके मन में विचार है, उससे दान जरूर करना चाहिए। दान करने से प्रारब्ध सुधरता है महाराज, सारे दुख दूर हो जाते हैं, भागवत कृपा मिलती है। और अनंत जन्मों के जो हमारे पाप कर्म है वो दूर हो जाते हैं, अंतःकरण की शुद्धि होती है और भगवान में प्रीति बढ़ती है। फिर कुछ नई जानकारी के साथ फिर मैं उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए हरे कृष्णा।